Hi friends, I am Shraddha and today we are going to discuss on Hindu Marriage Act topic with the advocate Mr. Sesh Kumar Singh. So sir, can you explain what is Hindu Marriage Act? Hindu Marriage Act क्या है? कौन कौन से नियम आते हैं इसमें? बताइए सर। ठीक है। आज मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जी से ये प्रभावी हुआ है और अखिल भारतीय पूरे देश में है लागू। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य। अच्छा, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया में है। इसको 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से मशहूर हुआ है। बाद में इसका हिंदी संस्करण आया 1973 में, 1973 और में लागू हुआ। हिंदी संस्करण इसका राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमोदित हुआ। इसमें इसका विस्तार तो मैं आपसे बता ही दिया कि कहाँ कहाँ तक लागू है जी। और ये किस पर लागू होना है इसको जी। ये तो मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो हमारा 1955 में लागू हुआ था और जो इसका हिंदी संस्करण है वो 31 अगस्त 1973 से लागू हुआ। और ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है हिंदू मैरिज एक्ट। तो सर इसमें जो आता है एक शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड जो भी सेक्शन 1 के अंडर में आता है, इसमें क्या है? ये मैं टाइटल और एक्सटेंड दो चीजें मैंने बता दी। ये धारा 1 है जी। अब धारा 2 में है ना जी, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट इसका कहाँ लागू है। धारा 2 में एप्लीकेशन ऑफ एक्ट किस किस पर लागू है जी। तो ये खासतौर से हिंदू जो अविकसित रूप से, जैसे वीर शिव ये हिंदू थे पुराने, आर्य समाज है ना, और प्रार्थना समाज है ना, और वैष्णव समाज जी। ये सब विकसित होकर हिंदू के रूप में विकसित हुए जी। इनके ऊपर जो धर्मता हिंदू हैं इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पूर्ण तौर पर लागू। इसके अलावा हिंदू शब्द हिंदू से जो धर्मता हिंदू नहीं है लेकिन उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है जैसे कोई इंसान है, जैसे कोई जैन धर्म का इंसान है और उसके सिख है जी, और जैन सिख जी और बौद्ध, अच्छा ये 3 जो हैं इनके ऊपर ये हिंदू में आते हैं। इनको हिंदू माना जाता है लेकिन जबकि ये धर्मता हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म नहीं मानते जी। हाँ, जैन धर्म बुद्धिज्म तो इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट पूरी तरह से प्रभावी है। अच्छा, तो वो बुद्धिज्म हो चाहे जैन धर्म के हो, इन सब पे ये लागू होगा। हिंदू मतलब इनका धर्म अलग है बट हिंदू मैरिज एक्ट इन सब पे प्रभावी। इसके अलावा ये कहाँ नहीं प्रभावी है, सिर्फ इसमें मुस्लिम और पारसी ईसाई, ये हिंदुस्तान में होते हुए भी इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है। अच्छा, पारसी क्रिश्चियन और मुस्लिम पे ये एक्ट नहीं लागू है। जबकि हिंदू शब्द के मतलब पूरे हिंदुस्तान से है, जितने लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं वो सारे हिंदू हैं उस हिसाब से, है ना। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सब पर लागू है, बजाय इसके अगर कोई कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड हिंदू है तो उस पर भी लागू। कन्वर्टेड हिंदू हो, धर्म हो, जैसे अब कोई मुस्लिम हो गया फिर धर्म बदल के वो हिंदू हो गया, या कोई और धर्म बदल के कोई हिंदू हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, इन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट पूरी तरह से लागू। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान है जो वो पहले किसी और धर्म का था, मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी भी, अगर वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू होता है तो हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू हो जाएगा, है ना जी। अब इसके अलावा फिर डिफिनीशंस है धारा 3, अच्छा है ना जी। उस पर ये है, उसमें कुछ रूढ़ी और प्रथा पर ये सारा जो हमारे यहाँ से परंपरागत रूढ़ियाँ चल रही है ना हिंदुओं में, तो उसी आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट उसी में से छांट के एक्ट में बना दिया गया है।
कि वो चीज़ें आवश्यक हैं हिंदू मैरिज एक्ट के लिए। अच्छा सर, आपने परंपरा कहा, तो हिंदुओं में बहुत पुरानी कुरीति जिसे कह सकते हैं, बहुत जी, जी। बुरी हाँ, रीति, छोटी उम्र पे जैसे शादी बाल वादी हो विवाह जाते हो जी गया, जी ये सब तो हो गया। ये इस पे ये क्या मैरिज आज के हिसाब से जो मैरिज एक्ट के हिसाब से वो वाइड हैं, ऐसी मैरिज वाइड हैं जिनकी विधिक इनको मान्यता नहीं है, अच्छा, है ना, ना इनका ये रजिस्ट्रेशन हो illegal है। सकता है, लीगल है, अच्छा, है ना। तो मैं धारा 3 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3 के बारे में डिस्कस कर रहा था। जी, उसमें कुरीतियाँ, ये रीत रिवाज, अपने जी, जो जी, प्रथा हैं, रीति-रिवाज। रूढ़ियाँ हैं, है ना, हम्म, उसी से एक्ट लिया गया है। जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम में उसको जोड़ दिया गया है, जी। जो जरूरी थी, जो जिनका बेसिक है वो वही है ना। जी, इसके अलावा ये सिविल न्यायालय से संबंधित है। जिला सिविल न्यायालय में ये हिंदू विवाह से संबंधित सारे केसेस देखे जाते हैं। अच्छा, हिंदू है? मैरिज एक्ट के जितने जी। भी केसेस हैं वो सब सिविल सिविल नेचर कोर्ट के में हैं, देखे सिविल जाते हैं। नेचर के हैं, अच्छा, है ना। इसके अलावा इसमें जो धारा 3 में डिफिनेशंस दी गई हैं उसमें फुल ब्लड रिलेशंस, जी, हाफ ब्लड रिलेशन, यूट्रिन ब्लड रिलेशंस, 3 तरह के रिलेशन बताए गए हैं। जी, कैसे फुल रिलेशन ब्लड है? जिसमें पिता एक है, माँ एक है, उससे जो बच्चे होंगे वो फुल ब्लड रिलेशन। अच्छा, मतलब कोई हस्बैंड वाइफ है जी। और उनके एक आगे उससे जो बच्चे हैं जी, वो फुल ब्लड हो गए, रिलेशनशिप है ना। अब अगर फादर एक है और मदर 2 हैं अलग अलग, तो उनसे जो बच्चे होंगे वो हाफ ब्लड रिलेशंस, है ना। और यूट्रिन ब्लड रिलेशन से पिता कई है, माँ एक है, तो वो यूट्राइन ब्लड रिलेशन, अच्छा, यूट्रस तो ब्लड रिलेशन से हो गए, यूट्राइन हाँ, रिलेशन यूट्राइन हो ब्लड गया। रिलेशन हो गए। ओके, इस तरह से डिफिनीशंस इसमें धारा 3 में दी गई, अच्छा, जी, ठीक ना। और सपिंड, उसमें 2 शब्द आया है, जी। पिंड, जी, पिंड का वो रिलेशनशिप में ये भी जानना जरूरी है कि कौन सपिंड होते हैं। पिंड हमारे यहाँ बहुत माने रखता है जी, कि ये हमारे पिंड के हैं, ये उनके पिंड के हैं। दैट तो उसमें मीन्स जी, अगर कोई 3 फादर पीढ़ी, है हाँ, हाँ, तो फादर के फादर के रिलेशंस में, रिलेशनशिप और फैमिली माँ के रिलेशंस में, रिलेशनशिप, then ये mother- सपिंड रिलेशन माने मदर की जाते हैं। फैमिली तो रिलेशंस मदर के में। लिए 3 पीढ़ी तक और फादर के लिए 5 पीढ़ी तक सपिंड माने जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जो फादर की 5 पीढ़ी तक की फैमिली रिलेशनशिप है जी, और जो मदर की 3 तीन- पीढ़ी तक की फैमिली जी, जी। रिलेशनशिप है, उसमें आपस में शादियां नहीं हाँ, हो सकती हाँ, हैं सपिंड माने जाते हैं हिंदुओं में, है ना। जी, ये सब मैरिज एक्ट में आगे क्लियर है जी, जी, कि कौन मैरिज वैलिड हो सकती है, कौन इनवैलिड हो सकती जी, है। उसको जानने के लिए ये डिफिनेशंस जानना बहुत जरूरी है। जी, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है, जी, ऐसे रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है, जैसे सगोत्र के हो गए, तो जो हमारे यहाँ से परंपरा चली आ रही उसमें मैरिज अगर होती है तो वो भी विधि विरुद्ध अच्छा, है ना? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये हो गई धारा 3। जैसे एक गोत्र के जी जी, इंसान हाँ, दूसरे एक गोत्र में गोत्र हमारे से यहाँ शादी मैरिज नहीं नहीं कर होती, सकते। हिंदुओं में जी, गोत्र का भी तम जी, बाधा ये मानी जाती है। प्रोहिबिटेड जी रिलेशनशिप जी, में आता और है। एक सपिंड तो हो ही गया जो माँ बाप के रिश्ते जी, से हो गए, जी। इसमें विवाह नहीं हो सकता है। इसके अलावा अब ये हो गया धारा 3 में इतना एक्सप्लेनेशन है, जी, डिफिनेशन है ना। इसके अलावा धारा 4 में हम धारा 5 तक डिस्कस करेंगे आज। जी, धारा 4 में जो रीतियाँ रूढ़ियाँ हैं, जितना एक्ट में ले लिया गया है वो उस पर प्रभावी होगा कि जो पुराने जैसे तमाम छोटी छोटी प्रथाएं हैं, हर जगह कहीं कुछ करते लोग प्रयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो एक्ट में नहीं लिया गया है। एक्ट में सिर्फ 5 सेक्शंस लिए गए हैं जिसके आधार पर मैरिज को वैलिड माना अच्छा, है ना। वो धारा 5 में एक्सप्लेन है, अच्छा, ठीक है। तो उसमें धारा 5 में जो धाराएं हैं, धारा 5 की उपधारा, तो उसमें नंबर 1 ये है कि दो मेल फीमेल की शादी तभी हो सकती है, जी, है ना, जबकि स्त्री का कोई दूसरा पति न हो जीवित, अच्छा, है ना, और पुरुष की कोई दूसरी पत्नी न हो जीवित, तभी वो मैरिज अच्छा। वैलिड मानी जा सकती है। तो नंबर 1। अगर इन द केस अगर ऐसा होता है कि कोई जी, जी। मेल है और एक फीमेल है, जी, जी। फीमेल का हस्बैंड जिंदा नहीं है, अगर जी, उसकी जी, डेथ हो चुकी है, और मेल की वाइफ जिंदा है बट डाइवोर्स हो चुका है, तो इस केस में क्या होगा सर? नहीं, वो तो आप अलग से पूछ रही हैं, जी। उसमें तब वो नहीं माना जाए, डाइवर्स हो गया तब तो सारे संबंध ही हो गए। इसका अच्छा, मतलब अच्छा। ना उनकी पत्नी है
और ना अच्छा। उनके पति है दूसरा। अच्छा। बस इतने बाधा है। देखो, लड़की का पक्ष हो चाहे लड़के का पक्ष हो, जी। अगर लड़के का पक्ष हो तो ये समझ लो कि उसकी कोई दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चाहे वो डेथ हो जी, चुकी हो, डाइवोर्स डाइवर्स हो चुका हो, कैसे भी हो, मतलब लिविंग लाइफ में हाँ, उसकी जी, वो दूसरी single पत्नी हो। ना हो, सिंगल हो, जी। और पत्नी के कोई दूसरा जीवित पति ना हो, वो भी तो सिंगल ये मैरिड वैलिड मानी। सिंगल मेल एंड फीमेल जी। की मैरिज अब वैलिड इसकी है। उपधारा 2 है। जी। ये जो लड़के और लड़की की उम्र से संबंधित है। जी। है ना? जी हाँ। लड़के ये और लड़की की, जी। लड़के और लड़की की उम्र, लड़के की 20 साल और लड़की के 18 साल अच्छा। मिनिमम आयु है। ये प्रतिबंधित है धारा 5 में ही। जी, एक जी, ये है। मतलब लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए, और लड़के की कम से कम 21 साल होनी चाहिए 21 साल शादी के होनी लिए। चाहिए। इसके अलावा इससे कम उम्र में शादी इनवैलिड है, invalid इलीगल है। इल्लीगल है। इसके अलावा है, लड़का विकृत चित्त का ना होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। जी। है ना? दोनों कम से कम इतना हो कि एक दूसरे को बौद्धिक सलाह दे सके, मतलब मेंटली स्ट्रांग हो, और हाँ, ये जिससे डिस्कशन पत्नी का जी, वो लाइफ जो है जी, पूरा कर सके, और मेंटली डिस्टर्ब ना ना हो। हो। जी। है ना? और उनसे बच्चे जनित हो सके। जी। जी, इतना होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और ये जो प्रोहिबिटेड जो सपिंड हैं, जी। ये इसकी बाधा भी ना हो। तो ये 5 जो है अच्छा। मैरिज के Acts 5 जरूरी हैं, ये जी। कम से कम होना चाहिए, तभी मैरिज हो सकती जी। है ना? और सर, ये- अगर इन केस ऐसा आता है हिंदू मैरिज एक्ट में कि अगर लव मैरिज हो रही है जिसमें से इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस आजकल बहुत हो रहे हैं, अगर मान लीजिए लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, और इन लोगों की शादी हो जाती है इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन जो भी हो गया, तो फिर ये कैसे इनकी जो बच्चे होंगे उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट प्रभावी। अच्छा, उनके ऊपर उसमें हिंदू कम से कम marriage एक हिंदू होना चाहिए। जी। कम से कम चाहे लड़की हिंदू हो या लड़का हिंदू हो, तो हिंदू मैरिज एक्ट। अच्छा, तो मान लीजिए अगर लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, हाँ, या तो भी लड़का मुस्लिम है लड़की हिंदू है, जी, तो भी जैसे हिंदू है, हाँ, जैसे कि मैरिज एक्ट आजकल लागू होगा। हमारे तो बॉलीवुड इसका- इंडस्ट्री जी, में बहुत से हाँ, एग्जांपल्स हैं। तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट जी। लागू होगा और उसी हिसाब से शादी की जाए। अच्छा, तो यही उस पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू लागू होगा। अगर इस नियम को प्रिंच नहीं करते, फॉलो नहीं करते, जी। तो मैरिज अवैध मानी अच्छा। बाई लॉ। जी। है ना? कानून की निगाह में वो इनवैलिड मानी। जी। ये है आज का डिस्कशन। जी। अब आगे से हम बताएंगे कि और क्या क्या है इस ओके। सेक्शन में। आगे है की ना? जी। डिस्कशन हम आगे आज हम करेंगे। सीआरपीसी पे चर्चा नहीं किए क्योंकि वो बहुत लंबा, बहुत बड़ा एक्ट है। जी। है ना? तो हम और ये हिंदू मैरिज एक्ट बहुत छोटा सा है, तो इसको निपटा लेते हैं, 2 दिन में इस पर डिस्कस कर लेते हैं पूरी तरह से, फिर आगे सीआरपीसी पे। तो व्यूअर्स, आपने देखा, अगर आपके हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं, हमारे 5 जो एक्ट्स होते हैं सेक्शंस में आते हैं, कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके ये हिंदू मैरिज एक्ट ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, और इसमें जो अप्लीकेशंस आते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो सिविल के केसेस हैं तो सिविल कोर्ट में जाते हैं। फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड जो आपने डिस्कशंस में हमने अभी यहाँ डिस्कस किया सर के साथ, एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की फादर की फैमिली रिलेशनशिप में एंड मदर की फैमिली रिलेशनशिप में शादियाँ नहीं हो सकती, वो इलीगल है। हमारे यहाँ एज वैलिड करता है कि मेल की 21 से कम ना हो और फीमेल की 18 से कम ना हो। अगर इससे कम उम्र में शादी होती है या बाल विवाह होती है, वो भी पूरी तरह से इलीगल है, और ये बाल विवाह तो क्राइम है। और इस 18 एक चीज छूट गया, हमें वो जी। नहीं बताया, ध्यान से उतर गया। जी। वो मिर्गी एक बाधा है, एक सेक्शन और है धारा 5 में कि कम से कम मिर्गी ना आती हो। अच्छा, मतलब वो मेंटली स्ट्रांग हो, जी, हाँ। और साथ किसी में को भी अगर इस मिर्गी तरह आती की है, जो फिजिकल है ना? प्रॉब्लम्स है, जी, मिर्गी या फिजिकल इन सब, प्रॉब्लम वो है, सब ना तो हो। ये भी बाधित है। अगर तो कि 5 कोई- हैं ये। जी। अब सीरियल नंबर इधर उधर हो गया जी, है, तो लेकिन ये है कि यही 5 हैं। एक मिर्गी वाला छूट गया था। मिर्गी भी एक बाधा है हिंदू मैरिज एक्ट में, अच्छा। और ये बहुत, इसकी बहुत वैल्यू है।
है ना। तो दैट मीन्स अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है कोई जी, पर्सन, जी। मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक, अब जैसे किसी किसी को मिर्गी आती तो पता चला हर घंटे आ रही मिर्गी, बहुत खतरनाक मर्ज है, जी, है ना। अब ऐसे कभी कोई बेहोश हो गया तो वो दूसरी चीज हो, जी जी, और मिर्गी मर्ज होना जिसमें जी। पता चले कि जब भी देखो हर 2 घंटे बाद बेहोशी पड़ी जी, जी। है ना, मिर्गी आ रही नाक रगड़ रही, हम्म, वो हिंदू मैरिज के लिए वो भी लीगल मैरिज मानी जाती अच्छा है। ये है ब्रीफ में। जी। तो व्यूअर्स, आपने देखा हमने आज डिस्कशन की हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कि किस तरह के मैरिजेस हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड है, लीगल है, और किस तरह के इनवैलिड या इलीगल है, और क्या क्राइम है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके या कोई एडवाइसेस हैं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू हमें दीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, और आगे की डिस्कशंस हम नेक्स्ट सेक्शन में रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।